आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है बिल्डिंग का, वो टावर के फुट से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इसके फिगर को हम लोग समझते हैं। तो फिगर में हम लोग क्या मानते हैं? ए बी जो है, ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हम लोग एच मान लिए। ए बी को क्या मान लिए? एच। उसके बाद सी डी, सी डी को हम लोग क्या माने? हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर कितना है? 50 मीटर। तो यहाँ 50 मीटर लिख दिए। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? बी है, से फुट ऑफ द टावर कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी एक और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग का। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, यानी ए बी निकालना है। तो देखते हैं। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। हम लोग एच मीटर मान लेते हैं। सी डी बी द हाइट ऑफ द टावर, जो कि कितना है? 50 मीटर। सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब हम लोग सिर्फ ए बी सी को लेकर चलते हैं। ए बी सी इसको लेकर चलते हैं। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो हमको क्या निकालना है? हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो किस में आता है? या तो tan थीटा में आता है P बाई बी, या फिर cot थीटा में आता है B बाई पी। तो यहाँ हम लोग cot थीटा लेकर चलते हैं। तो इसका बेस क्या हो गया? AC, ये बेस हो गया। तो AC बाई ए बी इज इक्वल टू, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री। यहाँ आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ एंगल। तो ए बी सी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू कॉट 30। तो कॉट 30 का मान कितना होता है? वैल्यू √3। तो AC का AC बाई AB का हम लोग क्या माने हैं? H।
इज इक्वल टू अंडर रूट 3, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, h√3। ये इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। फिर अगेन इन राइट ट्रायंगल DCA, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल टावर वाले को लेकर चलते हैं DCA। तो DCA में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए बेस क्या हो गया, AC हो गया। तो फिर यहाँ पर या तो tan थीटा को ले सकते हैं, P tan थीटा इज इक्वल टू P/B, या फिर cot थीटा को लेकर चलते हैं B/P। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ tan थीटा को लेकर चल रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो P यहाँ क्या है, CD है या फिर DC बोल सकते हैं, और बाई AC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 60 डिग्री है, और घर के लिए एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो DC/AC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो DC का वैल्यू 50 हो गया, 50/AC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वैल्यू √3 होता है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AC इज इक्वल टू 50/√3। तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 यहाँ लिखा हुआ है और इक्वेशन 2 ये हो गया। तो AC इक्वेशन 1 में AC इज इक्वल टू h√3 है, और इक्वेशन 2 में AC इज इक्वल टू 50/√3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं h√3 इज इक्वल टू 50/√3, वही चीज़ लिखा हुआ है, √3 इंटू h इज इक्वल टू 50/√3। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50/√3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा। तो 50/3, इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ दिए हैं, तो 16 होल 2/3 मीटर। तो इसलिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया, 16 होल 2/3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। क्वेश्चन कह रहा है एक रोड के दोनों तरफ 2 पोल्स लगा हुआ है जिसका हाइट दोनों पोल्स का एक समान है, यानी बराबर है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। यानी रोड की जो चौड़ाई बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ रोड है, यहाँ एक टावर है, एक यहाँ टावर है, पोल है, और ये रोड की जो चौड़ाई है वो कितना बोल रहा है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, रोड के किसी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एक पॉइंट को ले लिए तो एक जगह से एंगल, एक टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बन रहा है, और एक जगह से 60 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी इस दोनों पोल्स के हाइट को हम लोग को निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस डिस्टेंस को निकालना है, उस पॉइंट को निकालना है जो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, जो कि पोल से उसकी दूरी है। कौन से डिस्टेंस को निकालना है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा रहा है उस पॉइंट से दोनों पोल की दूरी को निकालना है। तो पहले इसके फिगर को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक रोड हम लोग मान लिए, क्या है ये, AC एक रोड है, और रोड के एक किनारे एक टावर AB है और दूसरी किनारे पर टावर CD है, और रोड की जो चौड़ाई है यानी AC की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। एक पॉइंट ले लिए
वहाँ से एक टावर का एलिवेशन 30 डिग्री और दूसरे टावर, उसी पॉइंट से दूसरे टावर का एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है इसे हम लोग क्या मान लिए, P मान लिए हैं। तो AP इज इक्वल टू, यहाँ से A से P की दूरी को x मान लिए, AP इज इक्वल टू x, और ये AP इज इक्वल टू x मान लिए, और ये टोटल जो AC है ये क्या है, 80 है। तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, 80 माइनस x। अगर AC इज इक्वल टू 80 है और AP को हम लोग x मान लिए, तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। तो हमें क्या निकालना है, ये x का वैल्यू, 80 माइनस x का वैल्यू, और ये h यानी पोल का हाइट निकालना है। चूँकि दोनों पोल जो है उसकी ऊंचाई क्या है, एक समान है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशंस को देखते हैं। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर्स, AB इज इक्वल टू क्या हो गया, h मीटर्स इज इक्वल टू CD, यानी AB और CD की ऊंचाई क्या है, इक्वल है। दोनों टावर की ऊंचाई इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू x मीटर, तो CP इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। यही चीज़ अभी बताए हैं यहाँ। नाउ इन ट्रायंगल APB, एक ट्रायंगल हम लोग पहले APB इसको लेकर चलते हैं, APB को इधर वाले को लेकर चलते हैं, तो क्या होता है, AB इस पे लिख सकते हैं। देखिए ये P हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसको लेकर चलते हैं, या तो tan को लेकर चलते हैं, नहीं तो cot को लेकर चलते हैं। तो यहाँ tan को लेकर चला गया है, तो AB बाई AP इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ, 60 डिग्री। तो AB बाई AP इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो AB का वैल्यू h बाई x इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3। तो h इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। फिर अगेन इन राइट ट्रायंगल CDP, अब इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं CDP। इसमें ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, CD बाई CP इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो CD इज इक्वल टू क्या माने हैं, h बाई CP इज इक्वल टू क्या है, CP इज इक्वल टू, यहाँ देखिए CP इज इक्वल टू 80 माइनस x। तो h बाई 80 माइनस x इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बाई √3। तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ये भी h का वैल्यू है और ये भी h का वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, 80 आ गया। तो x इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू 20 आ गया। तो x क्या हो गया, यहाँ AP निकल गया, AP इज इक्वल टू x माने हैं, तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। और फिर हम लोग PC निकालने के लिए क्या करेंगे, PC कहिए या CP कहिए, CP इज इक्वल टू 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये दोनों वैल्यू निकल गया, AP निकल गया और PC निकल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कहा है, h का वैल्यू भी निकालना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन 1 से हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या है, h इज इक्वल टू x √3। तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 20 यहाँ ला चुके हैं हम लोग, यहाँ पर x का वैल्यू 20 ला चुके हैं। तो यहाँ x का वैल्यू पुट किए, तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया रहेगा ये वैल्यू। और इंटू 20 इज इक्वल टू 34.64, इसलिए टावर की जो हाइट हो गई कितनी हो गई, 34.64 मीटर। ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। Thus the required point is 20 meter away from the first pole and 60 meter
फ्रॉम द सेकेंड पोल एंड हाइट ऑफ द पोल इज़ 34.64 मीटर। वही चीज़ लिखा हुआ है, ये वैल्यू और ये वैल्यू लिखा हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर जो है वो एक बांध के किनारे वर्टिकली यानी सीधी खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। एक पॉइंट लिया गया है उस कैनाल के दूसरे किनारे से पर एक पॉइंट लिया गया है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। तो उस कैनाल के दूसरे किनारे को लिया जा रहा है जिससे उस टीवी टावर के टॉप को देखा जा रहा है। तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। फिर देखते हैं, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब क्या है कि उस पॉइंट से 20 मीटर दूर खड़े होकर जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट को निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल जो है, जो बांध है, उसकी चौड़ाई निकालनी है। सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं। फिगर देखिए, ए बी जो है एक टावर है जिसकी हाइट क्या माने हैं, h मीटर माने हैं। लेट द सी पॉइंट सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू x मीटर। ये जो C है, पॉइंट C जो है, ये कैनाल का दूसरा किनारा है, यानी BC को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैनाल जो है बांध की चौड़ाई बोल सकते हैं। तो कैनाल का एक किनारा जो है B पॉइंट पर है, दूसरा किनारा C पॉइंट पर है। BC इज इक्वल टू क्या माने, BC इज इक्वल टू यहाँ पर x मीटर मानते हैं, और AB इज इक्वल टू h, हाइट h मानते हैं। फिर CD इज इक्वल टू 20 मीटर। क्वेश्चन में कहा है कि 20 मीटर वो दूर होता है किससे, कैनाल के दूसरे किनारे से 20 मीटर और पीछे होता है। तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जाता है। शुरू में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव, ABC को ही लेकर चलते हैं, पहले ABC को लेकर चलते हैं। तो इसे हम लोग क्या माने हैं, H, और BC को x माने हैं। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो AB बाई BC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो AB का वैल्यू यहाँ H माने और BC का वैल्यू x माने। तो H बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो फिर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स आ गया। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। फिर आगे देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABD। अब राइट ट्रायंगल क्या लेकर चल रहे हैं, ABD, यानी टोटल को लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, H हो गया, और इसके लिए बेस क्या हो गया, 20 + x हो जाएगा, क्योंकि
बी सी इज इक्वल टू, तो पहले से हम लोग x माने हैं, तो इसका जो बेस हो गया टोटल क्या हो गया, ये 20 हो गया और ये x हो गया, तो 20 प्लस x हो जाएगा। यहाँ फिर से समझिए, बी सी इज इक्वल टू एक्स है और सी डी इज इक्वल टू 20 है, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी वी हैव ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसके लिए ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये टोटल 20 प्लस एक्स बेस हो गया। किसके लिए, ए बी डी ट्रायंगल के लिए tan 30 डिग्री। तो h बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो h इज इक्वल टू एक्स प्लस 20/√3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, हम लोग क्या माने, h का वैल्यू √3x आया है, यहाँ h का वैल्यू x प्लस 20/√3, तो क्या लिख सकते हैं, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20/√3। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो x का वैल्यू 10 मीटर आ जाएगा। यहाँ आप लोग कैलकुलेट अच्छे से कीजिएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या माने हैं, h इज इक्वल टू √3x, तो 10 इंटू √3, यहाँ h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ गया है, तो 10√3, तो 10 इंटू फिर √3 का वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई किए तो 17.32 आ गया। इसलिए हाइट ऑफ द टावर यानी h कितना हो गया, 17.32 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनाल जो हो गया वो 10 मीटर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ एक बिल्डिंग आ गया और एक केबल टावर आ गया, से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज़ 45 डिग्री, और वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है वो 45 डिग्री हो रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं। देखिए, हम लोग मानते हैं ए बी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितना हो गई, 7 मीटर दिया हुआ है, और सी डी जो है ये एक टावर है, यही सी डी का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से, यानी बिल्डिंग का टॉप क्या हो गया, ए हो गया पॉइंट, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि उसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर का अर्थ क्या हुआ, यहाँ सी डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इसे हम लोग समझते हैं। ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7 मीटर हाई दिया हुआ है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। जब ए बी 7 हो गया तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ ई पॉइंट मान लिए ए से, तो ये 7 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो गया। और बाकी जो ऊपर बच रहा है ई डी जो बच रहा है उसे हम लोग एच मीटर मान लिए, क्योंकि जब ए बी 7 हो गया तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा, और जो टावर का बाकी एरिया बच रहा है उसे हम लोग एच मीटर मान लेते हैं। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, सी डी का वैल्यू निकालना है, यानी 7 प्लस एच का वैल्यू निकालना है। बी सी को हम लोग क्या मान लिए, यहाँ देखिए बी सी को हम लोग x मान लिए, तो जब बी सी जब x हो जाएगा तो यहाँ
आपका ए भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ए बी क्या है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो जब ए बी 7 हो जाएगा तो सी ई भी क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। बी सी को क्या माने, एक्स मीटर माने, तो ए ई भी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स मीटर हो जाएगा। यानी आमने सामने का जो लाइन होता है, जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द केबल। इस केबल टावर एंड डी ई इज इक्वल टू एच मीटर। फिर हम लोग क्या मानते हैं, सी डी जो है हाइट ऑफ द टावर है, और यहाँ पर ई से डी की दूरी एच मान ली है। खुद से हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ इक्वल कर दिए हैं। तो क्या हो गया, ये 7 तो ये 7, और टोटल हमें निकालना है, सी डी निकालना है। तो सी डी डी ई को हम लोग एच मान लिए, यानी हम लोग को 7 प्लस एच का वैल्यू निकालना है। तो इन राइट ट्रायंगल डी ए ई, अब राइट ट्रायंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, डी ए ई को लेकर चलते हैं। ये वाला राइट ट्रायंगल डी ए ई, इसके लिए ये क्या हो गया, एच मीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये ई ए जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्स मीटर है, चूँकि यहाँ पर एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स मीटर क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो फिर परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ देखिए ऊपर वाले के लिए क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ ई ए का वैल्यू x हो जा रहा है, तो h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो h इज इक्वल टू √3x। यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब हम लोग कौन से ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ए बी सी को लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हम लोग कह सकते हैं। तो ए बी सी को जब लेकर चल रहे हैं तो ए बी देखिए, ये ए बी बाई ए सी, यानी ए बी कितना दिया हुआ है, यहाँ छूट गया है लिखना, 7 मीटर है। तो ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ए बी कितना है, 7 बाई एक्स इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 किए। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव क्या कर, ये h इज इक्वल टू √3x। तो ये इसका जो x का वैल्यू है यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या हो गया, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 7, यानी 7√3। तो h क्या हम लोग माने हैं, यहाँ देखिए फिगर में देखिए h इज इक्वल टू डी ई है, तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 7√3 हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या निकालना है, डी सी निकालना है, यानी सी डी निकालना है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी ई प्लस डी ई, यानी 7 प्लस एच। तो सी ई कितना है, 7 है, और एच का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए हैं, यानी डी ई का वैल्यू 7√3। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 7 प्लस 7√3। तो 7 कॉमन किए तो 1 प्लस √3, तो 7 फिर कॉमन किए तो 1 प्लस √3 का वैल्यू 1.732। आप लोग याद कर लीजिएगा, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट किए तो 7 इंटू 2.732, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.124 मीटर, यानी ये टावर की जो ऊंचाई है, सी डी की जो वैल्यू है, ये कितनी आ गई,
वो 19.124 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।